जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं पीएल एप्रो वाला, उसमें अब हम लोग जो टॉपिक करने वाले, अब हम लोग क्या तुम्हारा कमीशन, हम लोग के कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तो हम लोग अब ये कमीशन में दो टॉपिक होता है। हम कमीशन के बारे में क्या बोला था कि जो पार्टनर्स लोग होता है, कुछ पार्टनर हम क्या बोला था कि कुछ पार्टनर क्या होता है खाली कैपिटल दे देता, बाकी उसको साल भर कोई मतलब नहीं, कितना प्रॉफिट हुआ पैसा लेके चले जाएगा। लेकिन तीन पार्टनर में एक पार्टनर क्या रुपया लगाया, दूसरा पार्टनर क्या है टाइम दे रहा अपना। तो जब वो अपना वक्त देता है 12 घंटा 8 घंटा बिजनेस में दे रहा है एक दिन का, तो पार्टनर को क्या मिलता है, सैलरी मिलता है कि नहीं। तो ये सब अलग अलग टाइप का एडजस्टमेंट क्या था देखा था। अब तीन पार्टनर में एक पार्टनर क्या हुआ खाली रुपया लगाया, दूसरा पार्टनर क्या है अपना टाइम दे रहा है बिजनेस में, रोज आ रहा है 10 बजे, शाम में 8 बजे जा रहा है ऑफिस से अपना। और तीसरा पार्टनर क्या कर रहा बोला तो उसका मार्केट में अच्छा होल्डिंग है, उसका मतलब सब को उसका मार्केट में क्या है जानता है, तो उसके नाम से क्या आ रहा है बिजनेस आ रहा है, उसके नाम से क्या आ रहा है बिजनेस आ रहा है। तो वो ऑफिस नहीं आ रहा सुबह 10 बजे शाम का 8 बजे नहीं जा रहा है, लेकिन वो क्या दे रहा है बिजनेस दे रहा है तुमको। तो बिजनेस देगा तो क्या खोजेगा बोलो, जब बिजनेस देगा सेल देगा तो प्रॉफिट में से क्या मांगेगा तुम्हारा कमीशन। तब ये कमीशन में भी दो पार्ट होता है, ये कमीशन में भी क्या दो पार्ट है। तो हम क्या बोला प्रॉफिट में से कमीशन देंगे, प्रॉफिट में से क्या देंगे कमीशन। तब ये प्रॉफिट में से जो कमीशन का बात है ना, हम थोड़ा सा नीचे लॉजिक वाइज बात कर देते हैं। एक होता है इसमें, एक होता है जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर ही जितना सारा खर्चा होगा, सारा खर्चा यहाँ पर क्या होगा डेबिट होगा। सारा खर्चा का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, जितना इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी है इसको जूम करके रखे हो ना, जितना इन डायरेक्ट एक्सपेंस वो डेबिट हो जाएगा। तो मान लो तुम्हारा सपोज 2,40,000 तुम कमाए ग्रॉस प्रॉफिट, और 40,000 तुम्हारा क्या होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2 लाख रुपया। और ये नेट प्रॉफिट के बाद फिर हम लोग पीएल अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या बनाए थे बोले तब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हम लोग। पीएल अप्रोप्रिएशन में ये वाला नेट प्रॉफिट तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर ही आएगा। और ये नेट प्रॉफिट आने के बाद इसके बाद फिर हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर टू पार्टनर सैलरी है ना, फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लो ये 2 लाख रुपया में तुम सपोज मान लो 40,000 के क्या दे चुके सैलरी, और 60,000 का सपोज तुम क्या मान लो इंटरेस्ट दे चुके। अब इसके बाद तुम क्या दोगे टू पार्टनर कमीशन। अब क्वेश्चन में सपोज यहाँ पर कितना कमीशन बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ कितना बोला नेट प्रॉफिट। अब सवाल यहाँ क्या उठेगा सर क्या ये नेट प्रॉफिट ये 2 लाख वाला होगा, नेट प्रॉफिट 2 लाख वाला होगा कि सर ये 2 लाख में से 40,000 क्या हुआ दे चुके सैलरी, 60,000 कैपिटल भी क्या दे चुके। तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा 1 लाख रुपये। तो ये 10% ऑफ कितना हो जाएगा 1 लाख। तो 10% ऑफ 1 लाख तुम्हारे कितना हो जाएगा 10,000। अब ये हो गया, ये जो तुम्हारा प्रॉफिट आया 1 लाख रुपया। अब यहीं पर ही सब कहानी है। ये जो दो टॉपिक है ना केस 1 और केस 2, ये जो केस 1 और केस 2 जो दो टॉपिक है यहीं से तो क्रिएट हुआ। यहाँ तक समझ में आएगा ना। अब इसके बाद दो टॉपिक क्या बोलते हैं लोग कि ये जो प्रॉफिट आया है, ये जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आया है, ये नेट प्रॉफिट को लोग क्या बोलता पता है बिफोर कमीशन। ये नेट प्रॉफिट क्या है तुम्हारा बिफोर कमीशन। अब बिफोर कमीशन बोलने का मतलब ये 2 लाख में से 40,000 और 60,000 क्या हुआ दे दी। तो अब तुम्हारे पास पैसा कितना बचा 1 लाख। अब तुम एकदम ध्यान से बोलोगे ना, इसको जूम करके दिखाओगे तो ये वाला जो 1 लाख रुपया है ना, ये जो 1 लाख रुपया है, अब तुम देखोगे 1 लाख रुपया में से तुम 10,000 रुपये क्या दे दिए कमीशन। तो अब तुमसे अगर कोई पूछे अब इसके बाद अगर पूछे तो अब तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा 90,000। ये वाला जो नेट प्रॉफिट है ना
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यही वाला नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? आफ्टर कमीशन। तो मतलब ये 2 लाख में से 40 और 60,000 चले गया, तो यहाँ पर तुम्हारा कितना बचा? 1 लाख रुपया। तो ये वाला 1 लाख रुपए को क्या बोला जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और 10,000 कमीशन दे दिया, जिसको तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो इसमें मसला के दो ठो। कभी कभी ये जो 10% कमीशन होता है ना, कभी ये लोग बोलते हैं कि 10% लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो 10% इंटू कितना हो जाएगा? 1 लाख अगर बिफोर कमीशन। और अगर बोलेगा 10% बोलेगा अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ये लोग एक बात बोले कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बोलेगा, तो हम लोग फिर वहां पर 10% इंटू 1 लाख लेंगे कि 10% इंटू कितना लेंगे? 90,000 लेंगे। तो ये क्वेश्चन के यही मारपेच होता है पूरा। इसीलिए टॉपिक क्या बोला, जितना ज्यादा आसान है ना उतना ही ज्यादा क्या ये तो भारी भी है। तो हम क्या बोला, ये 10% किसका बोलेगा? अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। हम लोग 2 लाख में से कितना बचा? 1 लाख बिफोर कमीशन आया, तो 2 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। और अगर आफ्टर कमीशन बोलेगा तो पहले 10,000 क्या करेंगे हम लोग? लेस कर देंगे, तो फिर कितना बचेगा अपना? 90,000 रुपए। तो हम लोग 90,000 का 10% कितना जाएगा तुम्हारा? 9,000 रुपए। क्लियर है बात? तो ये चीज जो हम जितना सोचा करके लिखा है ना, ये चीज हम लोग का फॉर्मूला वाइज देखें। इसे हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला वाइज। तब यहाँ देख लोगे पहला केस क्या? व्हेन कमीशन इज पेड। व्हेन कमीशन इज पेड एट क्या है तुम्हारा? फिक्स परसेंटेज। फिक्स परसेंटेज मतलब वो डिसाइड हो जाएगा पहले कि 10% देना है कि 12% देना है कि 6%। तो ये चीजें लोगों को कहाँ डिसाइड हो जाएगा बोले तो? ये जो फिक्स परसेंटेज का बात है, ये लोग का पार्टनरशिप डीड में क्या होगा? तो डिसाइड हो जाएगा कितना कमीशन देना। ऑफ क्या देगा तो नेट प्रॉफिट। और ये तुम्हारा क्या लिखा है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले कितना होगा? फिर मेरा 1 लाख रुपया। कमीशन चार्ज करने से पहले कितना होगा? 1 लाख रुपया। मतलब 2 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर सैलरी हटा देंगे और इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्या करेंगे? हटा देंगे। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा वो तुम्हारा क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और केस नंबर 2 देखो क्या इधर दिखा दोगे। केस नंबर 2 क्या बोला? तो व्हेन कमीशन इज पेड एट क्या है? फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। और इसमें क्या बोला तुम्हारा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहाँ पर क्या बोले लोग? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यही सारा मार्केट है। और इसके फॉर्मूला वाइज बात कर लेते हम लोग। कमीशन इज इक्वल टू क्या बोला? नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन। तो हम लोग छोटा मोटा क्या क्वेश्चन में लिख के रखे हैं, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या और क्लियर हो जाएगा दिमाग में। सोल्यूशन बना देते, खाली ये वाला चीज हम मिटा दे रहे, नीचे वाला रहने देंगे। मेन तो यही, वो तो काला पेन वाला कुछ नहीं। अब बोला वो यहाँ पर A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो कितना? 2:1। A इज इंटाइटल्ड टू क्या बोल रहा है? कमीशन। A को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ऑफ कितना बोल रहा है? 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। 10% किसका मिलेगा? नेट प्रॉफिट। क्या ये नेट प्रॉफिट का बात कर रहा है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन? मतलब ये नेट प्रॉफिट में क्या चाहिए? लेस कर देंगे, सैलरी को लेस कर देंगे और इंटरेस्ट एंड कैपिटल को क्या करेंगे? जो बचेगा वही तुम्हारा क्या होगा? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और तुम देखो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना बोला? सब कुछ तुमको सजा के क्या दिया? एकदम इन्फॉर्मेशन सजा हुआ। तुमको निकालना क्या बोला? तुमको निकालना क्या? कमीशन। और कमीशन तुमको किसको देना? कमीशन पेबल टू क्या? ए को देना। तब बोले इसका क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट हम लोग वैसे ही लिख देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इंटू क्या होगा? इंटू रेट ऑफ कमीशन, जितना लोग का रेट होगा।
इंटू रेट ऑफ कमीशन। तो नेट प्रॉफिट कितना बोल दिया तुमको? 11,000 रुपये। और रेट ऑफ कमीशन कितना बोले? 10%। तो 11,000 का 10% कितना है तुमको? 1100। बस इतना ही सो जाए, इतना ही क्या, इतना ही सिंपल है। ये 1100 आगे क्या होगा बोले तो? ये जो 2 पार्टनर कमीशन लिखेंगे, यहाँ हम अभी कितने लिखा था 10,000, बट यहाँ इसके हिसाब से कितना लिखेंगे हम लोग? 1100 आफ्टर हो गया, 11,000 बिफोर हो गया। 11,000 बिफोर हो गया। ये 11 से क्या हुआ तुम्हारा? कमीशन हुआ। तो फिर 11,000 में से 11 से क्या लेस करेंगे तो फिर आएगा आफ्टर कमीशन। क्लियर है? अब हम लोग सेकेंड वाला टॉपिक में आ जाए। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये वाला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें क्या बोला? कमीशन इक्वल टू क्या बोला? नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। नेट प्रॉफिट इंटू क्या बोला? इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय क्या बोला? 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये दोनों का फॉर्मूला में कितना ही अंतर है, बस इसके रेट ऑफ कमीशन के बाद क्या डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। पहले ए बी सी एंड डी आर क्या है? पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 4:3:2:1। ये लोग का रेशियो है। दे अर्न द प्रॉफिट कितना बोला? 1,80,000 लोग प्रॉफिट कमाया। एज पर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से दे आर टू चार्ज कमीशन एट द रेट 20% ऑफ द प्रॉफिट। कितना कमीशन का बात कर रहे लोग? 20% ऑफ द प्रॉफिट। देखो क्या बोल रहा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये तुमको क्या है? क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग 20% चार्ज करेंगे कमीशन ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर 2:3:2:3। अब कोई बच्चा अगर सोचता होगा यहाँ भी एक तो क्या रेशियो था 4:3:2:1 और यहाँ पर भी क्या 2:3:2:3। तभी डिस्कस करेंगे। पहले मेरा मेन मकसद क्या है? कमीशन कितने देना है? 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कमीशन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। 2 चीज हम लोग को बनाना है। तो ये जो चीज है तुम्हारा जो एंड प्रॉफिट ऑफ 1,80,000, तो ये वाला 1,80,000 कौन सा 1,80,000 होगा बोला? वो ये बिफोर सच कमीशन होगा क्या आफ्टर सच कमीशन होगा? ये बिफोर होगा। तो 1,80,000 कहाँ ले जाके बैठा देंगे हम लोग? फॉर्मूला में बैठा देंगे। तब आज सॉल्यूशन कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। 1 मिनट पॉज करोगे तो वीडियो। इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय। तो ये हम लोग का दी एंड ऑफ प्रॉफिट कितना बोले? 1,80,000। तो हम लोग 1,80,000 यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे। रेट ऑफ कमीशन कितना होगा? 20%। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 20 डिवाइडेड बाय क्या बोला? 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन कितना है तुम्हारा? 20। तब बोलो 1,80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120 कितना आ रहा बोलो? 1,80,000 कितना आ रहा? 30,000। अब ये आ गया ना 30,000। अब एक बात बोलोगे, ये जो 30,000 आया है, ये जो 30,000 आया है, क्या ये ए का आया, बी का आया, सी का आया कि डी का आया, कि चारों को मिला के 30,000 आया? चारों को मिला के आया। अब बात बोलोगे, ये चीज पहला भाई चारों को मिला के 30,000 आया। अब ये जो 30,000 है सर, ये जो ए को बांटेंगे, बी को बांटेंगे, सी को बांटेंगे और डी को, क्या सर 4:3:2:1 का रेशियो में बांटेंगे कि 2:3:2:3 का रेशियो बांटेंगे? सर ये वाला रेशियो कौन सा? ये क्या शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो तो शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और ये वाला रेशियो किसका? कमीशन विच दे विल शेयर 2:3:2:3। तो ये वाला पैसा किससे बटेगा? इसे बटेगा। समझ में आएगा?
और ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना, यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर था, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 भी था, बराबर ना। लेकिन यहाँ पर कमीशन सिर्फ किसको मिल रहा था? ए को। तो ये तो कमीशन किसको आया था? सिर्फ एक को। तो इसको हम लोग बांटा था, ए को, बी को, सी में। लेकिन यहाँ पर कुछ बोल रहा है कि किसको मिलेगा, ए बी सी डी को। इसीलिए 30,000 किसका आया? ये चारों का आया। अभी 30,000 चारों का किसका बटेगा? 2:3:2:4। सुनना है बात। तो ये छोटा क्वेश्चन बाबू जरूर है, लेकिन छोटा पैकेट का है तो बड़ा धमाका था। इसीलिए कि हम क्या बोले, जो कॉपी में भी जो बेसिक क्वेश्चन करा रहे ना, वो सब भी बहुत कीमती क्वेश्चन है। अब बोलो ये वाला पैसा ए को बांट देंगे। ए कितना बाबू? 2 3 5 2 7 3 10। तो 2/10 इंटू कितना हो जाएगा? 30,000। तो बोलो इससे कितना मिल जाएगा? 3 दूनी 6,000 रुपये। इसके बाद बोले बी को 3/10 इंटू 30,000। तो बोलो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9,000 रुपये। उसके बाद सी को फिर 2/10 इंटू 30,000। जैसे कितना मिल जाएगा तुम्हारा? 6,000 रुपये। और डी को कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2:3 इंटू 30,000। ये कितना होगा तुम्हारा? तो ये तुम्हारा क्या बढ़ गया? कमीशन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कमीशन। तो कमीशन क्या है मतलब निकाल लिया। उसके बाद तुमको क्या बोला? एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब तुम एक बात बोलो, तुम प्रॉफिट कमाए तो कितना होगा? ये नेट प्रॉफिट क्या है? बिफोर कमीशन 1,80,000 रुपये। अब तुम कितना कमीशन दे चुके? 30,000 रुपये। तो अब तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तब बोलो 1,80,000 था, तुम 30,000 कमीशन क्या दे चुके। तब तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 1,50,000 रुपये। अभी 1,50,000 क्या होगा? अब ए में बटेगा, बी में बटेगा, सी में और डी में। तो अब ये वाला जो पैसा हम लोग चारों में बांटेंगे, अब ये किस रेशियो में बांटेंगे बोलो? अब ये 2:3 में बांटेंगे कि 4:3:2:1 में? 4:3:2:1। तब ये क्वेश्चन आज का क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। बटी करने से क्या हो गया? हर क्लियर हो गया ना? 4:3:2 कितना हो गया? 4 3 7 2 9 1 10। तो इसका रेशियो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4/10 इंटू 1,50,000 कितना रहेगा? 4/10 इंटू 1,50,000 60,000। तो इसको कितना दे देंगे? 60,000। फिर ये कितना है तुम्हारा? 3/10 इंटू 1,50,000 कितना आ रही है तुम्हारा? 40। ये ग्रीन पेन वाला दिखाओगे तो कभी 2/10 इंटू 1,50,000। ये कितना हो गया तुम्हारा? 30,000। और ये तुम्हारा 1/10 इंटू 1,50,000। तो इसमें कितना हो गया तुम्हारा? तो अब ये क्वेश्चन के बाद सब क्लियर हो गया। कमीशन भी क्लियर हो गया। रेशियो में इसमें 4:3 क्यों लिया होगा? ये वाला कौन सा प्रॉफिट है बाबू इधर? ये प्रॉफिट 1,80,000 क्या हुआ? कमाया। 1,80,000 कमाया, जिसमें से 30,000 कमीशन क्या हुआ? तो अब तुम्हारे पास कितना पैसा बचा? अब वो जो 1,50,000 बचा तो क्या होगा? चारों पार्टनर क्या होगा? बांट लेते। तो बांटेगा किससे बांटेगा? प्रॉफिट रेशियो बांटेगा 4:3:2:1। क्लियर है बात एकदम?